अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फ्रेंड्स फूड। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, हैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। आज बनाऊँगी चिकन ब्रेड विदाउट ओवन, वो भी घर के पतीले में, और बहुत ही आसानी से ये बन जाती है और बहुत ज़बरदस्त बनती है। सबसे पहले हम चिकन ब्रेड के लिए उसकी डो गूँधेंगे, जिसके लिए मैंने 2 चम्मच दही, 2 चम्मच ईस्ट, नीम गर्म पानी जो कि हाफ़ कप है, 1/2 टेबल स्पून चीनी और 1/2 टेबल स्पून नमक और 1 अंडा इसके अंदर यूज़ करेंगे, और 2 कप जो है वो इसके अंदर मैदा यूज़ होगा, यानी कि प्लेन वाइट फ्लोर। सबसे पहले नीम गर्म पानी जो कि 1/2 कप है, उसके अंदर हमने चीनी डाली है। चीनी डालने के बाद उसको मिक्स करें और इसके अंदर ही 2 चम्मच ईस्ट के डाल दें। ईस्ट डालने के बाद आपने इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए साइड पे रख देना है, ताकि खमीर जो है वो फूल जाए। एक बाउल लें, स्ट्रेनर उसके ऊपर रखें और इसके अंदर हम अपना आटा छानेंगे। मैदे को अच्छे तरीके से इसके अंदर छानने के दौरान आपने इसके अंदर 1 चम्मच नमक का भी डाल देना है। अभी 2 कप मैदा डाला है मैंने इसके अंदर स्ट्रेनर के ऊपर, इसको मैं छान रही हूँ, और इसी दौरान जो है मैं 1 चम्मच नमक का भी डाल लूँगी। चिकन ब्रेड बनाने जा रहे हैं विदाउट ओवन, घर के पतीले में, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्विक बनने वाली है। 1 अंडा तोड़कर डालें इसके अंदर। अंडा डालने के बाद हम इसके अंदर 2 चम्मच दही के डालेंगे, जिससे हमारी बहुत ही सॉफ्ट डो बनेगी। चिकन ब्रेड बहुत ही सॉफ्ट बनती है अगर हम इसके अंदर 2 चम्मच दही के यूज़ कर लें। इसको थोड़ा सा मिक्स कीजिए और इसके अंदर 2 टेबल स्पून जो हैं आपने ऑयल के डालने हैं, कुकिंग ऑयल के। चाहे तो आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने कुकिंग ऑयल के 2 चम्मच डाले हैं। फिर इसको हमने उस पानी से गूंदना है, खमीर वाले पानी से। अच्छे तरीके से इसको गूंदें। ये थोड़ा स्टिकी सा लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, ये बहुत अच्छे तरीके से एडजस्ट हो जाएगा। अच्छे तरीके से गूंदने के बाद हम एक बाउल लेंगे कवर करने वाला, जिसका ढक्कन हो, ऐसा बाउल लेंगे। उसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से ग्रीस करेंगे और हम इसके अंदर अपनी गूंदा हुआ आटा डालेंगे और इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए रख देंगे, ताकि वो अच्छे से फूल जाए। चारों तरफ से इसको अच्छे तरीके से ग्रीस करें। गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो अच्छे तरीके से हमारी जो डो है वो इसके अंदर फूल जाएगी। इसको इसके अंदर डालें अपने गूंदे हुए आटे को, और तकरीबन 1 घंटे के लिए आप इसको छोड़ दें, तो ये बहुत अच्छे से राइज हो जाएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और प्रेस द बेल आइकन बटन सो यू गेट माई मोर वीडियोज़। जज़ाकल्लाह। इसको कवर करने के बाद आपने तकरीबन 1 घंटे के लिए रख देना है। अब हम चिकन ब्रेड की फिलिंग तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने 1 पाव चिकन का कीमा लिया है। इसमें 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च के डालेंगे, 1 चम्मच काली मिर्च का डालेंगे, नमक हस्बे ज़रूरत यूज़ करेंगे, और 1 चम्मच इसके अंदर वुचेस्टर सॉस के डालेंगे। आपको अगर तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप इसके अंदर मसाला जात अपनी मर्ज़ी से भी डाल सकते हैं। 2 चम्मच चिली सॉस के डालूंगी, बहुत ही मज़ेदार ये चिकन की फिलिंग तैयार होगी। और 1 चम्मच इसके अंदर विनेगर का डालेंगे। 2 चम्मच ही सोया सॉस के डालूंगी, और इसको अच्छे तरीके से मैरिनेट करके 15 मिनट के लिए आप रख दें। मिक्स कीजिए और इसको रख दें मैरिनेशन के लिए। अब हम प्याज लेंगे, इसके मैंने बारीक बारीक स्लाइसेस काट लिए हैं और इसको चॉप कर लिया है। मैंने 2 प्याज लिए थे तकरीबन, और 1 शिमला मिर्च ली है। इसको भी आप स्लाइसेस में काट के चॉप कर लें और इसको साइड पे रख दें। चीज़ इसके अंदर यूज़ करेंगे, अच्छे तरीके से श्रेडेड कर लें, मोज़रेला और चेडर। मैं अब चीज़ को अच्छे तरीके से श्रेड कर रही हूँ और इसको भी साइड पे रख लें। एक पैन में ऑयल लें, 1 टेबल स्पून ऑयल लें, इसके अंदर थोड़ा सा प्याज आप इसको सौटे करें और इसके अंदर चिकन का कीमा डालें, इसको मिक्स करें। चिकन हमारा ऑलरेडी मैरिनेटेड है, तो हमें इसके अंदर और मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है।
अच्छे तरीके से पानी इसका खुश्क करें। अब इस स्टेज के अंदर हम इसके अंदर शिमला मिर्च डालेंगे और थोड़ा सा प्याज जो हमने बाकी रख लिया था वो भी इसके अंदर ऐड कर लेंगे और इसको मिक्स करके डिश आउट कर लेंगे। अगर आपको चिकन का मटेरियल थोड़ा फीका लगे या आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप इसके अंदर मज़ीद और एडिशन कर सकते हैं मसालों की। इसको डिश आउट करके साइड पे रखें। अब चलते हैं हम डो की तरफ। ये जी डो हमारी फूल चुकी थी। हाथों को ग्रीस करने के बाद आप इसको साइडों से इकट्ठा करके गूंदें बाउल के अंदर। अच्छे तरीके से अब आपने इसको गूंदना है। जितनी अच्छी हमारी डो गूंदी होगी उतनी ही अच्छी हमारी चिकन ब्रेड बनेगी। अब बाउल से निकाल के आप इसको फ्लैटन सरफेस पे रखें और अच्छे तरीके से आपने इसको गूंदना है। देखिए कितनी ज़बरदस्त ये डो जो है वो गूंदी जा रही है। बहुत ही सॉफ्ट डो है। दही डालने से ये बहुत ही अच्छी सी जो है वो बनेगी इंशाल्लाह। इसको अच्छे तरीके से गूंदते जाएं। तकरीबन 10 मिनट के लिए आप इसको अच्छे तरीके से इसको गूंदें। जितना अच्छा हम इसको गूंदेंगे उतनी ही अच्छी हमारी चिकन ब्रेड बनेगी। अब इसको बनाने के बाद इसका एक पेड़ा सा बना लें, बड़ा सा। मुसलसल गूंदते रहें इसको। ये मुझे थोड़ी सी ज्यादा लग रही है तो मैं इसका थोड़ा सा पोर्शन उतारने लगी। ये जो बाकी बचा है इससे आप एक छोटी सी चिकन ब्रेड भी बना सकते हैं, चाहे पिज्जा भी बना सकते हैं। अब जितना मैंने पेड़ा लिया मैं इसको अच्छे तरीके से पेड़ा सा बनाऊंगी और इसको लंबाई के रुख में बेलूंगी। अच्छे तरीके से पेड़ा बनाएं। इसको अपने हाथों की मदद से आप इसको फैलाते जाएं। हमने इसको लंबाई के रुख में बेलना है क्योंकि चिकन ब्रेड की शेप ऐसी ही होती है। अच्छे तरीके से अब इसको आपने, मेरे पास ये ढक्कन ऐसा था जिसके ऊपर मैं अपनी चिकन ब्रेड को बेक करूंगी। इसको थोड़ा सा ग्रीस कर लें। पिज़्ज़ा ट्रे है तो आप पिज़्ज़ा ट्रे के ऊपर भी कर सकते हैं, नहीं तो घर में किसी बेच की गई ढक्कन के ऊपर भी आप इसको रख सकते हैं क्योंकि हमने इसको पतीले के अंदर बनाना है। अपनी डो की तरफ चलते हैं। इसको लंबाई के रूप में बेलते हैं। अच्छे तरीके से इसको बेलें। इसकी मोटाई का आपने ध्यान रखना है, ज़्यादा पतली ना हो जाए। हल्का हल्का बेलना इसके ऊपर चलाना है। इसकी मोटाई का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ये देखिए इसकी थिकनेस आप देखें। थोड़ा सा और मैं इसको करूँगी क्योंकि थोड़ा सा मुझे मोटा लग रहा है, लेकिन आपने इसको एकदम बिल्कुल बारीक नहीं करना, ये थोड़ा मोटा मोटा ही रहेगा। हल्के हाथों से, बहुत हल्के हाथों से आप इसको बेलिएगा। चौड़ाई की तरफ भी आप थोड़ा सा कर लें। अच्छे तरीके से आपने इसको करना है, लेकिन इसकी मोटाई का ध्यान रखना है, ये ज़्यादा पतली ना हो जाए। ये देखिए जी अब ये बिल्कुल रेडी है हमारे पास। इसको 5 मिनट के लिए आप ऐसे ही छोड़ दें तो ये मज़ीद थोड़ी सी और राइज हो जाएगी। अब हम इसके अंदर अपना चिकन की जो फिलिंग हमने तैयार की है उसको डालेंगे। उसको भी आपने लंबाई के रूप में डालना है और वो है हमारे पास चीज़ जो इसके अंदर डालेंगे। इसको मैं एक देचकी के ढक्कन के ऊपर बेक करूंगी। ये देचकी का ढक्कन मेरे पास है और ये है मेरी चिकन ब्रेड की डो जिसे मैंने फ्लैटन कर लिया। अब इसके ऊपर अपना तमाम जो चिकन का मटेरियल है वो आप इसके ऊपर डाल दें। बाज़ारों की चिकन ब्रेड के अंदर सिर्फ उसकी डो होती है और अंदर मटेरियल बिल्कुल कुछ नहीं होता। आप घर में बनाएं अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए और एंजॉय कीजिए ज़बरदस्त सी चिकन ब्रेड विदाउट ओवन घर के पतीले में जो बनी है। बहुत ही अच्छी लगेगी, इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगी। तमाम चिकन का मटेरियल जो है वो इसके अंदर डाल दें। इसके अंदर जो शिमला मिर्च का फ्लेवर है और प्याज का फ्लेवर है वो बहुत ही ज़बरदस्त सा रहेगा। इसके ऊपर अपनी तमाम चीज़ जो है वो आप श्रेडेड चीज़ जो है वो डालें। जितना चीज़ें आपको पसंद है आप मज़ीद और भी चीज़ इसके अंदर डाल सकते हैं। अच्छे तरीके से चीज़ को फैलाने के बाद आपने 2-2 फिंगर्स के गैप के बाद इसके ऊपर ऐसे कट्स लगाने हैं। 2-2 फिंगर के गैप से आपने कट्स लगाने हैं।
तरफ भी आपने ऐसे ही कट्स लगाने हैं। अच्छे तरीके से इन कट्स लगाएं और उसके बाद आपने एक एक करके कट्स के ऊपर कट को रखते जाना है। एक साइड उधर से पकड़नी है और एक साइड इधर से पकड़नी है। आप इसको इस तरह रखते जाएं। तो ये जी हमारे पास चिकन ब्रेड की शेप जो है वो रेडी है। एक अंडा लें, उसकी जर्दी को अच्छी तरीके से फेंटें और ब्रश की मदद से अपनी चिकन ब्रेड के ऊपर अच्छी तरीके से इस तरह लगाएं ब्रश की मदद से। अंडे की जर्दी से इसका कलर जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त सा और रेड सा होगा और बहुत अच्छे तरीके से ये बेक होगी। देचकी का ढक्कन जिसके अंदर आपने इसको बेक करना है उसके ऊपर इसको आराम से उठा के डालें। देचकी को आपने पहले से 10 मिनट के लिए गर्म करने के लिए रख देना है, जिसके अंदर हम इसको बेक करेंगे। ये देखें देचकी मैंने पहले से गर्म कर ली है। इसके अंदर ऐसा स्टैंड रखें और ये ढक्कन रखें जिसके ऊपर आपकी चिकन ब्रेड है। 20 मिनट के लिए इसको बेक करेंगे बहुत ही हल्की आंच के ऊपर कवर करके। आपने इसको कवर करके रख देना है। 20 मिनट के बाद हम इसको चेक करते हैं। आंच आपकी नॉर्मल होनी चाहिए जो कि आपके सामने है। देखिए मेरे पास एकदम नॉर्मल आंच है जिसके ऊपर मैं इसको बेक कर रही हूँ। इतनी सी आंच के ऊपर आपने इसको बेक करना है। 20 मिनट के बाद हम इसको चेक करते हैं आया कि अच्छे से बेक हुई है या नहीं हुई है। 20 मिनट के बाद मैंने जब इसको चेक किया तो इसके ऊपर अभी कलर प्रॉपरली नहीं आया, तो मैं इसको मज़ीद और बेक करूँगी 5 मिनट के लिए। तकरीबन 25 मिनट के बाद इसका लुक आपके सामने है। ये माशाल्लाह जी बहुत ही ज़बरदस्त बेक हो चुकी है और इसका कलर आपके सामने है। बहुत ही टेस्टी, डिलीशियस और इंशाल्लाह बहुत ही पसंद आएगी बच्चों को, बड़ों को। आपको इंशाल्लाह मेरी रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा। इसको आराम से आपने डिश आउट करना है क्योंकि स्टेज पे ये बहुत गर्म होती है। अच्छे से इसको निकाल लें और इसको डिश आउट कीजिए। इसका लुक आपके सामने है, परफेक्टली बेक हुई है। एकदम बेकरी स्टाइल की चिकन ब्रेड आपके सामने हाजिर है। इसको मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ कि अंदर से कितनी सॉफ्ट है। बाज़ार की जो चिकन ब्रेड होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ उसकी डो होती है और उसकी खूबसूरती होती है, अंदर कोई मटेरियल नहीं होता। ये देखें जी, इसको मैं कट करके दिखाती हूँ। देखें जी ये कितनी ज़बरदस्त सी अंदर से कट होकर और कितनी अच्छे तरीके से बेक हुई है और मटेरियल भी आपके सामने है। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मोर वीडियोस मिलती रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज करके बताइएगा आपको कैसी लगी।